हम देखो पीछे कितना पीछे से जहाँ से यहाँ तक दिख रहा है और अब आगे देखो आप, ये आ गया आगे। और अब भी कोई पता नहीं है, सुबह 7 बजे से लग रहा हूँ मैं लाइन में और अब हो गया टाइम 9:11। तो 2 घंटे से ऊपर हो गया हमें लगे लाइन में। रेलवे की क्रॉसिंग है 50 मीटर आगे, इसकी वजह से जाम है क्योंकि ऊपर वाला पुल अभी बना नहीं है और जब तक ये बनेगा नहीं तो यहाँ जाम ही रहेगा। पर इस बार जाम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, रात में अगर निकला था तो इतनी परेशानी नहीं आती। एक्सीडेंट हो गया है सामने, ये रही गाड़ी, कितनी गाड़ी, 1 2 टैंकर से हुआ है 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रात हम महाराष्ट्र में एंटर होके और जंगल का इलाका पार करके और कोलकाता ढाबे पे सो गए थे। कोलकाता ढाबा है। अब यहाँ से निकलते ही रोड पे जाम दिख रहा है पूरा, और सुबह 1 घंटे से देख रहा हूँ मैं, 1 घंटे से जाम ही जाम दिख रहा है। तो अब इस जाम में लगाते हैं गाड़ी को और यहाँ से निकलते हैं धीमे धीमे और देखते हैं किस वजह से जाम है ये। तो आज का तो सुबह जगते ही जाम से काम स्टार्ट करना होगा और अपना आज कोरियर कराना है, एक रिसीविंग है और वो करानी है। उसकी वजह से सो गया था, नहीं तो मैं सोता या तो नागपुर पार करके या नागपुर से थोड़ा पहले। मैप में देखा है तो उसकी वजह से तो उसमें मैप में तो ऐसा लग रहा है कि कोई आगे पुलिया का काम चल रहा है, उसकी वजह से जाम लग रहा है। और जाम ऐसा है कि अभी आधा घंटे से ऊपर हो गया है, अभी कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे कैसे रखा है, देर में बढ़ेगा। पिछली बार तो 1 घंटे में बढ़ा था ये, अब देखना है कितनी देर में बढ़ेगा ये जाम। ना तो कारें आगे बढ़ रही ना बाइक, सब एक जगह खड़ी है सभी। ट्रैफिक चल दिया है, बस 10-15 मिनट ही खड़ा होना पड़ा मुझे। अब आगे देखते हैं कौन सी जगह पे और रुकना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रहे हैं ट्रैफिक को। बहुत लंबा ट्रैफिक है, अब रोक दिया आगे जाके फिर दोबारा से। फिर खड़ा कर दिया ट्रैफिक। लोग कोई नहीं, 10 बजे तक तो मुझे रुकना ही रुकना है, तो यहाँ रुक जाएंगे ट्रैफिक में। उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद फिर कोई परेशानी नहीं है। फिर तो सीधा एक बार क्रूज कंट्रोल लगाओ और गाड़ी को चलने दो आराम से। हम देखो पीछे कितना पीछे से जहाँ से यहाँ तक दिख रहा है और अब आगे देखो आप, ये आ गया आगे। और अब भी कोई पता नहीं है, सुबह 7 बजे से लग रहा हूँ मैं लाइन में और अब हो गया टाइम 9:11। तो 2 घंटे से ऊपर हो गया हमें लगे लाइन में। इस रोड में एक गाड़ी ये खराब हो गई है। जाम के बीच में और ये गाड़ी लगा रखी है और इसकी वजह से और ज़्यादा जाम लग रहा है। क्योंकि पूरा ट्रैफिक यहाँ से यहाँ डाइवर्ट हो रहा है, छोटा रोड है। रेलवे की क्रॉसिंग है 50 मीटर आगे, इसकी वजह से जाम है क्योंकि ऊपर वाला पुल अभी बना नहीं है और जब तक ये बनेगा नहीं तो यहाँ जाम ही रहेगा। पर इस बार जाम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, रात में अगर निकला था तो इतनी परेशानी नहीं आती। पर फिर भी क्या करें, अपना पहुंच रिसीविंग कोरियर करनी थी हमें, उस वजह से हम थोड़ा वहीं रुक गए। अब टाइम हो गया 10 और सुबह 7 बजे का लगा था लाइन में, तो 3 घंटे हो गए मुझे लगे इधर। अब कोरियर वाले जो अपने ऑफिस हैं वो सब खुल गए होंगे। जो कोई भी कोरियर वाला ऑफिस मिलेगा तो उसमें अपनी रिसीविंग पोस्ट कर देंगे। ये राजस्थान भेजनी है यहाँ से हमें।
जो राजस्थान से पाउडर भर के लाया था अभी में। तो इस क्रॉसिंग के बाद कहीं भी जाम नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि नीचे कहीं उतरना नहीं, सीधा हाईवे पर ऊपर जाना है। पूरा रास्ता खुला मिलेगा अब हमें। अब बस कोरियर की देखनी है, DTDC वाला ऑफिस जहाँ कहीं मिलेगा उस पर रोकनी है और कोरियर करानी है अपना रिसीविंग। मैं सोच रहा था इस साइड में जाम नहीं होगा, तो इस साइड में भी जाम है, लाइन लग रही बहुत लंबी। अपनी साइड में तो था ही था, इस साइड में भी है, देखो आप। और मेरे हिसाब से ये जाम होगा 3-4 किलोमीटर लंबा तो होगा इस साइड में। इस साइड में थोड़ा कम लगता है, पर इस बार चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जब 10 किलोमीटर लंबा जाम है तो ये भी थोड़ा होगा, 5-6 किलोमीटर लंबा जाम तो होगा। तो अभी किलोमीटर लगाता हूँ मैं, 74,628 हो रहा है किलोमीटर। और अब चेक करता हूँ कितना लंबा है, उस हिसाब से बताऊँगा। इतना लंबा जाम नहीं है इस साइड में, तो बस 1 किलोमीटर लंबा जाम है, उतना है। 74,629 किलोमीटर हो रहे, जाम पूरा ख़त्म हो गया इस साइड का। तो अपनी गाड़ी इधर खड़ी कर दी है। अब 1 किलोमीटर पीछे चलते पैदल, रिसीविंग ले लिया, पेन ले लिया है और इसको कोरियर करते हैं। आगे कोई कोरियर वाला है नहीं, है भी तो वो उसको इधर उधर जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो इसी कर लें। करा के वापस आ रहे हैं, उस समय वीडियो बनाने का याद नहीं रहा क्योंकि कोरियर में लगे रहे। और ये कुछ ले लिया खाने का। चलते आगे राजस्थानी ढाबा मिलेगा पंप के जस्ट पीछे, उस पर रुकेंगे, नहाएंगे, फिर वहाँ से खाना खा के सीधा निकलेंगे। कोरियर करा के अब आगे पेपर को, और यहाँ से निकलते थोड़ा सा आगे पंप के जस्ट पीछे राजस्थानी ढाबा है, उस पर रुकेंगे, नहाएंगे और खाना खा के जब निकलेंगे वहाँ से। फिर नॉन स्टॉप ही चलानी गाड़ी। राजस्थानी ढाबे पे पहुँच गए, जस्ट पंप के पीछे है ये, और यहाँ अपनी गाड़ी लगाते हैं और नहाकर खाना खा के जब निकलेंगे यहाँ से। यहीं लगा देते हैं, ये गाड़ी खड़ी है जो आगे से बैक करके। सामने ही नल का नहाने का जुगाड़ है, इधर होटल है अपना। गाड़ी यहीं बैक लगा देता हूँ और इसके बाद नहा के फिर खाना खाने चलेंगे। गाड़ी बैक सेट, खाना पहले नहाते हैं, फिर जब खाना खाएंगे। आज हम 3 घंटे लेट हैं। सुबह 10 बजे गए थे उस पर कोरियर वाले पे, उसने हमें वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे पहुँच गया है। सामने है नल है, तो इस पर नहा के जब निकलेंगे यहाँ से। दही रायता लगवा रखा है और होटल पे नहा लिए थे, नहा के अब आगे होटल पर रोटी खा रहे हैं। रोटी खा के अब निकलेंगे
और दोपहर के 2 बज गए। निकल रहे हैं यहाँ से, खाना खा लिया और दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, 2:30 बज गया। नहीं अभी देख के बताता हूँ उनको, 2:27 2:30 बज गया और यहाँ में 1 बजे का आया था, 1.5 घंटा हो गया मुझे। अब यहाँ से चलते हैं और नागपुर बाईपास चढ़ने से पहले डीजल लेना है, टैंक फुल कराना है और यूरिया अगर कम हुआ तो यूरिया टैंक फुल करा लेंगे और सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ते हैं और पुणे वाली कट पे उतरेंगे वहाँ से। अब निकल रहे हैं यहाँ से और गाड़ी पंप के जस्ट पीछे ही जगह थी तो पंप पे घुमा के और सीधा रोड पे लेते हैं क्योंकि इधर से जगह नहीं है। तो अब यहाँ से निकालते हैं और नागपुर बाईपास पे पहुँचते हैं। इस बार अपनी गाड़ी आज सुबह से लेके अब तक 3 + 2 5 घंटे लेट है। 5 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 200 किलोमीटर तो चली ही जाती, पर कोई नहीं, अब चलाएंगे। 5 घंटे लेट पहुंचेंगे। 5 घंटे का मतलब हो गया 1 दिन लेट हो गया हम पूरा। रात को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। 3 बजे या 4 बजे सोएंगे रात को। एक्सीडेंट हो गया है सामने, ये रही गाड़ी। कितनी गाड़ी, 1 2 टैंकर से हुआ है, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट। पंप पर आ गए, नीचे उतारे गाड़ी को और पॉइंट पे लगाए, फुल पे लगा रहे हैं। टैंक फुल पर लग गई गाड़ी। हो गया 26,000 रुपये, 26,004 रुपये का आया पूरा। OTP करा लिया, ये लंबी वाली पर्ची, ये OTP की है। एक पर्ची इसको पकड़ा दें और एक अपने पास रख के, और ये डीजल वाली पर्ची है, ये वाली। निकले यहाँ से, पंप से निकल रहे। वैसे तो कोयल के चैन टाइट है, पर एक बार हाईवे एक्सप्रेस वे चढ़ के देख लेंगे टाइट है कि नहीं। मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ने से जस्ट पहले रोक दिए मैंने। और यहाँ कोयल को चेक कर ले, कोयल की अगर चैन ढीली होगी तो उसको टाइट कर दें और यहाँ चाय पी के जब निकलेंगे यहाँ से। एक्सप्रेस वे पे चढ़ाएँ और अभी कुछ देर बाद दिन डूबने लगेगा। उड़ीसा में तो शाम को 5:30 या 6 बजे से दिन डूब जाता था, पर यहाँ का नहीं पता क्योंकि अब महाराष्ट्र में हिसाब अलग रहता है और उड़ीसा में अलग है। महाराष्ट्र आ जाता है पश्चिम साइड में और उड़ीसा पूर्व साइड में आ जाता है। दिन की बिल्कुल लास्ट लाइट है, कुछ देर में सूर्यदेव छिप जाएंगे, इसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा। और शायद मैं इस एक्सप्रेस वे पर 50 किलोमीटर चल लिया, हाँ 50 किलोमीटर से ऊपर चल लिया मैं। और आप देखो ऊपर किरण की, सूर्यदेव की जो किरण होती है उसकी देखो लाइन बन रही है, जहाँ से निकल रही है वहीं से लाइन बन रही है। बीच में वाइट जगह आपको दिख रही होगी, खाली जगह लीली। रेस्ट एरिया हम रुके थे शीशा साफ करने के लिए, शीशा साफ कर लिए और यहाँ से चलते हैं। यहाँ खाना तो है नहीं, और खाने की जुगाड़ बनाते हैं अगले रेस्ट एरिया में या फिर उससे अगले रेस्ट एरिया में। अकोला वाले कट पे आ गया हूँ मैं। अभी रात के 9:10 हो रहे हैं और बारिश आने लगी है हल्की हल्की। बादल तो हो रहे थे पर नागपुर में मौसम पूरा साफ था, आगे बादल दिख रहे थे, तो यहाँ पे है थोड़े से। अब आगे चल के पता चलेगा। रोड पे तो पानी है, चारों तरफ देखो आप, पानी दिख रहा होगा, यानी कि पहले बारिश हो चुकी है। अब आगे देखना है बारिश पड़ेगी या नहीं। अब पहले रेस्ट एरिया में रुकेंगे, किसी में खाने की जुगाड़ बनाएंगे, खाना खाना है। फुल तरीके से बारिश आने लगी है, आगे भी शायद हमें बारिश अब मिलती रहेगी। अकोला वाला कट पार कर दिया। अकोला वाला कट पार करते ही तुरंत ये बारिश स्टार्ट होगी, बहुत तेज। और हल्की बारिश नहीं, बहुत ही भयंकर बारिश है। सामने कुछ दिख भी नहीं रहा, पानी पानी हो गया रोड पे पूरे पे।
रेस्ट एरिया में आ गए और गाड़ी अब यहाँ लगाते हैं साइड में और उसके बाद फिर खाना खाने चलेंगे। पंजाबी ढाबा खुला ढाया, उस पर खाना खाएंगे। गाड़ी खड़ी कर दी है साइड में, अब खाना खाने चलते हैं। बारिश की वजह से देखो पूरी गाड़ी पे भीज रही है, मिट्टी हो गई है गाड़ी पे, पानी पानी और मिट्टी मिट्टी। अब पहले खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। कोयल तो बिल्कुल सेट में है पूरी। खाना खा लिया, सिर्फ दूध लगवाया था, सबसे कम लाइट थी, अब लाइट थोड़ी बड़ी है, तब वीडियो बनाई है मैंने। नया होटल खुला है अकोला कट से आगे, रेस्ट एरिया है मुंबई साइड में, न्यू मालवा पंजाबी ढाबा, और इस पर ही पार्किंग है। जैसे रेस्ट एरिया में अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होने से पहले पंप है, वो एंटर होने के बाद पंप है, पंप से थोड़ा पहले, पंप के कट से 50 मीटर पहले इसका कट है। अब तो रात हो रही है, नहीं दिखाता आपको, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। रेस्ट एरिया में आके लगा दी गाड़ी, अब यही रेस्ट करते हैं और यहाँ से अब सुबह निकलेंगे। इस वीडियो को फिर यही एड कर दे। धन्यवाद जी, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे सपोर्ट बनाए रखे, आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी।